नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजन क्यों की जाती है, कैसे गणेश जी अपनी बुद्धिमत्ता से प्रथम पूजनीय देवता बने। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि उन्हें प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि किसी भी पूजा या अनुष्ठान में भी सबसे पहले गणपति जी को ही याद किया जाता है। कहते हैं यदि शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव और भगवान विष्णु से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। प्रथम पूजनीय देवता गणेश जी को लेकर दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार पहली बार जब देवी पार्वती ने गणेश जी को अपने कक्ष की रक्षा करने के लिए निर्देश दिया था, तब गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया था। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने गणेश जी का सिर काट दिया था। इससे नाराज माता पार्वती ने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी थी। तब भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का सिर लगाकर फिर से जीवित कर दिया, परंतु गणेश जी के शरीर पर हाथी के मुख से पार्वती जी प्रसन्न नहीं हुई और उन्होंने कहा, ऐसे मेरे पुत्र की पूजा कौन करेगा। इसके बाद भगवान शिव ने घोषणा की, कोई भी पूजा या शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा होगी। बिना गणेश के आशीर्वाद की कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा। दूसरी पौराणिक कथा जिसमें अपनी बुद्धिमत्ता से प्रथम पूजनीय देवता बने गणेश जी। इस पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। सभी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। जब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो इसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसे ही धरती पर प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे और उनकी सवारी चूहा था। चूहे की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की साथ परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे, तब वहां गणेश जी पहले से मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजय घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतने जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की बजाय माता पिता की परिक्रमा की। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाने लगा। गणेश जी से जुड़ी हुई और भी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।